नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक बड़ी खबर आ रही है गुना से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र गुना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने। ग्राम पंचायत कोरिया में ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। ग्राम में रास्ता नहीं मिलने को लेकर यह आक्रोश देखा गया है। गुना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार, यानी कि गुना लोकसभा का चुनाव है और यहां पर गुना विधानसभा के कोरिया ग्राम में ग्रामीणों ने आक्रोश देखा गया है ग्रामीणों में। और आपको बताएं कि इस कारण इन्होंने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। चुनाव बहिष्कार का निर्णय ग्राम पंचायत कोरिया में ग्रामीणों ने लिया है। ग्राम में रास्ता नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया है। ग्राम में रास्ता नहीं मिलने के कारण यहां के ग्रामीण आक्रोशित हैं। जन सुनवाई में शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला। समाधान न होने से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि ये रास्ता है और ये रास्ता देख सकते हैं कि आप किस तरह का है, कच्चे रास्ते हैं। और इसी रास्ते को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। आजादी के बाद से भी अभी यह रास्ता कच्चा ही दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं के बैनर लेकर महिलाएं हों या पुरुष हों, यहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। कच्चे रास्ते आजादी के बाद से इतने दिनों बाद ये अभी रास्ते कच्चे हैं, इससे आक्रोशित हैं जन सुनवाई के बाद भी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के ग्रामीण। रास्ता नहीं है तो वोट नहीं डाल रहे। रास्ता नहीं है तो वोट नहीं डाल रहे। ये रास्ते का क्या दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है कि हमें गेल नहीं दे, आड़े हो जाते हैं और जार मार डाल देते हम लठिया ले ठाड़े हो जाते हैं। तो इसके आपके द्वारा कोई शिकायत वगैरह की गई है? शिकायत हो गई। कहाँ शिकायत की आपने? कहाँ करी शिकायत? कौन से ऑफिस में? हाँ, यहाँ के विधायक महोदय से शिकायत करी आपने? पंच भी नहीं आए, न सेक्रेटरी या कोई। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं रास्ता मिलेगा तभी वोट देंगे। रास्ता मिलेगा तब वोट देंगे। कब से सुनवाई नहीं है आपकी? कम से कम हम 2 साल से परेशान है इसमें। तो 2 साल से लगातार आप शिकायत कर रहे हैं। इस मामले में आपने जनप्रतिनिधियों, सरपंच और विधायक वगैरह से बात की? बोल दी सर, कोई नहीं सुनता हमारा। क्या कहना है? जी कहते हैं प्रभावशाली लोग हैं, उनके मारे कोई कुछ बोलता नहीं। कौन लोग हैं प्रभावशाली? जो रास्ते में जी खड़े हैं अपन, उनकी जमीन कहते हैं हमारी निजी है। ये मेन रास्ता है जी, मेन रास्ता है हमारा। और सर हमारे लिए है ना, तहसीलदार मैडम ने आदेश भी दिया है इस रास्ते का हमारे लिए। आदेश है हमारे पास लिखित, हमारा अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम साहब जी चाहते हैं, हमारा पूरा 200 घर की बस्ती 200-250 वोट है। अगर हमारा निराकरण नहीं होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे सर, बहिष्कार करेंगे। तो दबंग लोग यहाँ रास्ता नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ के ग्रामीणों ने रास्ता नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा लिए हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद भी आजादी के बाद से ग्रामवासियों को यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कच्चे रास्ते जो भी हैं ये कच्चे रास्ते हैं। और इन कच्चे रास्तों को लेकर इस कच्चे रास्ते को लेकर के यहां पर आपको बताएं कि ग्रामीणों में असंतोष दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से लोकसभा प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ अगर जो बात करें राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि गुना लोकसभा सीट है यहां पर गुना लोकसभा सीट से 2 प्रत्याशी बीजेपी से और कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से हैं, लेकिन इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लगातार जीतते रहे हैं। 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जीते थे। ये मतदाता हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं 2002 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते थे, 2004 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते थे लेकिन कांग्रेस से, 2009 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीते थे लेकिन कांग्रेस से, और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीते थे कांग्रेस से। लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहां
बाजी मारी, लेकिन अभी भी कुछ भी कहा जा सकता है, अभी भी यहां पर विकास नाम की चीज नहीं है। ग्रामीण रास्ता खोज रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से इस बार चुनाव मैदान में है। राव यादवेंद्र सिंह यहां पर कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। आपने देखा कि यहां पर जो भी लोग हैं ये कितने परेशान हैं, और इनके परेशानी का सबब यही है कि यहां के ग्रामीण जो हैं बैनर लेकर के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर रास्ता नहीं तो वोट नहीं, यहां दबंगों की चलती है और दबंगों के कारण ही यह रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज इस विषय पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, हम जानना चाहेंगे कि आजादी के बाद बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन दबंगों की दबंगई नहीं गई, और दबंगों की दबंगई को देखते हुए यहां पर प्रशासन ने इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि यहां पर ग्रामीणों को रास्ता दे पाए। क्या वास्तव में दबंग इतने हावी हैं यहां पर? जी देवेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आजादी के बाद से लेकर यहाँ पर जो विकास कार्य के बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या शिवराज सिंह जी रहे हो या फिर केपी यादव रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस जगह पे मौजूद हूँ ये ग्राम पंचायत टोरिया है। ये जो गुना मुख्यालय है उससे महज 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता दिख रहा है, कच्चा रास्ता है। ये महिलाएं तमाम सारी ये बैनर लेकर बैठी हुई है या खड़ी हुई है, और इस पे लगा हुआ है रास्ता नहीं तो वोट नहीं। मेन समस्या है कि इस पूरे मामले में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सरपंच है, और यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी इसकी खबर भेजी गई है। 181 में इसकी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों को रास्ता नहीं मिला है। और यहाँ मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत टोरिया के अंदर जो अहरबार बस्ती है, वहां के निवासी लगभग 250 से 300 की संख्या में मतदाता है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। ये एक नहीं है योगेश जैसे कि कपासी गांव में। योगेश आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से दबंग हैं जिनके आगे प्रशासन घुटने टेक रहा है? जी, जैसे कि आप ये जो जानना चाह रहे हैं कि ये दबंग जो लोग हैं वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं, और वो बड़े बड़े नेता जो कहा जा सकता है कि धन्ना सेठ या बाहुबली नेता है, उनके संरक्षण प्राप्त करने के कारण आज भी जो तमाम सारी बात की जाती है, अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम सारे लोगों को साथ में लेके चलने की बात की जा रही है, वही अहिरबार समाज के लोग जो है वो आज सड़कों पे खड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, अहिरबार समाज के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं वो रास्ता दिखाई दे रहा है, हालांकि ये कच्चा है। तो क्या जो अहिरबार समाज के लोग या जो भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, यहाँ इस रास्ते से जोड़ करके क्या कहीं और भी इनका गांव है या टोला है या मजरा है, ऐसा कुछ है जहां पर रास्ता कच्चे भी नहीं है, जैसा कि आप खड़े हैं? जी, जैसे कि जो जानकारी है, जो एक रास्ता है, केवल एक ही रास्ता गया है, जो मेरे अगर आगे के साइड में मैं हमारे साथी से कहना चाहूंगा, पीछे थोड़ा सा कैमरा करके बताएं, ये जो पीछे रास्ता गया है ये अशोकनगर रोड का हाईवे है, और अशोकनगर रोड और गुना को मिलाता है, यहीं से मेन रास्ता बना हुआ है। इसके अलावा इनके घर पे जाने के रास्ता और कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए ये लोग लंबे पिछले 2.5 वर्षों से परेशान है। जन सुनवाई 181 तमाम सारे मैं पहले भी बता चुका हूँ, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ना प्रशासन सुनने तैयार है, न जनप्रतिनिधि। इसका आंकड़ों साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि वोट नहीं तो रास्ता नहीं। वोट नहीं तो रास्ता नहीं, ये तो इन्होंने अपने आक्रोश के कारण यह फैसला लिया है, लेकिन वास्तव में आजादी के बाद से यह परेशानी रही होगी। लेकिन क्या सिर्फ 2 साल पहले से ही इसके लिए यहां के रहवासी जो है प्रयासरत हैं? क्या इससे पहले प्रयास नहीं किया गया? जी, जैसे कि यहाँ कुछ लोग हैं, जब बात करते हैं तो रास्ता है, ये रास्ते का विवाद चल रहा है। पहले आपने कभी और कोई रास्ते के लिए बात की है क्या किसी से? इसके लिए पहले भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण खरे है और मैं इसी बस्ती में नवाज। हाँ, हम लगभग 4-5 साल से इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। इससे पहले हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है
और कलेक्टर महोदय के समक्ष भी कई बार आवेदन प्रस्तुत किए हैं, तहसीलदार साहब के समक्ष भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हर बार प्रशासन आश्वासन देता है, लेकिन और कोई आपके गांव पे अंदर जाने के लिए रास्ता है? कोई भी रास्ता नहीं है, और वो तो रास्ते हैं सारे, उनसे होकर गुजरना पड़ता है। और बरसात में तो ये कंडीशन होती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप लोग यहाँ कब से निवास कर रहे हैं? हम यहाँ लगभग जब से हमारे पूर्वज और 2 साल से पहले से निवास कर रहे हैं। ये देवेंद्र जी देखा आपने योगेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये 4-5 साल से या 2 साल से प्रयासरत हैं ये लोग, लेकिन क्या उन दबंगों के नाम ये बता सकते हैं जिनके आगे शासन और प्रशासन नतमस्तक हो रहा है और इन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है? जी, हम जानना चाहते हैं, यहाँ के निवासियों से ही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने, दबंग लोग कौन लोग हैं जिनने रास्ता रोक रखा, उनका नाम बता पाएंगे? और वो लोग कौन सी पार्टी से समर्थित लोग हैं? आप नाम बता दें में क्या है, फिर हमें दबाते हैं सर। नाम बताइए ना, क्या दिक्कत है आपको? सर नाम जमीन वाले हैं, वो मनोज प्रमोद और ये कौन लोग हैं? पंडित लोग हैं? ये कोई पार्टी पे थे या क्या है मामला, क्या है जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही? पैसे वाले हैं, पैसे से सब दबा दी है सर। और कोई राजनीतिक संरक्षण? सब भाजपा से मिलेंगे सर। देवेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, बाहुबली धनात्म रूप में 100 साल के यहाँ के बैठ रहे हैं कि बात करते हैं दादा परदादा के समय से, लेकिन रास्ते की समस्या आजादी के बाद भी आज 2 साल होने को जा रहे हैं, 75 ईयर हो चुके हैं कि देश आजाद हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से विकास के ढोल सत्ताधारी पार्टी या पहले जो सत्ता में रहे कांग्रेस के लोग पीट रहे हैं, लेकिन धरातल पे जीरो ग्राउंड पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी, और जब तक दबंगों की दबंगई यहां पर चलती रहेगी और राजनीतिक संरक्षण यहां पर प्राप्त होता रहेगा इन्हें, तब तक कोई और रास्ता है भी नहीं। सवाल यहां पर यह है कि आज जो आक्रोश लोगों के बीच देखा गया है और ये बैनर लेकर के निकले हैं कि हम वोट नहीं देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए, तभी आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश अन्य तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता था, आमरण अनशन करके किया जा सकता था, और भी तमाम तरीके हैं इससे किए जा सकते थे। लेकिन जब चुनाव चल रहे हों, ऐसे में सिर्फ वोट ना दे देने का निर्णय कहां तक उचित लगता है? अगर जो आप बात कर सकें तो यहां पर जो भी लोग हैं आक्रोशित हैं, उनसे आप बात करें कि और भी तमाम रास्ते हैं। आजादी ले ली गई तो फिर रास्ते की क्या बात है? जी देवेंद्र जी, जैसे कि आपने बोला, हमारी टीम ने आते के साथ से यही सवाल किया कि मतदान नहीं करना कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए चलिए योगेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप प्रश्न कीजिएगा। हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गोपीलाल जाटव जी, पूर्व विधायक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गोपीलाल जाटव जी, ये टोरिया ग्राम सभा की बात हो रही है, गुना जिले की है। यहां पर आजादी के बाद से अब तक रास्ते नहीं मिले हैं लोगों को। 250 की आबादी है टोरिया ग्राम पंचायत की, और दबंग यहां पर अपनी दबंगई के बल पर प्रशासन और शासन को नतमस्तक किए हुए हैं। पैसे के जोर पर यहां पर ये रास्ते नहीं दिए जा पा रहे हैं जिन तक रास्ते पहुंचने चाहिए। आखिर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस मामले में कभी जो है ना हमारे नॉलेज में आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। मैं तो जो है ना 25 साल जो है मतलब ना इसी विधानसभा से विधायक रहा हूँ, 90 से विधायक रहा हूँ। मेरी विधान साड़ौरा थी जब भी मेरी विधानसभा में ही था। जे अभी गुना से भी विधायक रहा, मंत्री रहा, जिला अध्यक्ष रहा। इस प्रकार की मेरे सामने कभी कोई बात आई ही नहीं रास्ते की। गोपीलाल जी, अगर आपके सामने कोई बात नहीं आई तो आप तो चुनाव के दौरान वोट लेने जाते होंगे, इस टोरिया ग्राम सभा में आप गए भी होंगे। ये विषय क्यों नहीं जाएंगे? टोरिया जीतते हैं, कभी ऐसा विषय कभी नहीं आया हमारे सामने। जी नहीं, टोरिया में आपने वोट मांगने गए या नहीं गए? अरे टोरिया में वोट मांगने गए कि नहीं, टोरिया जो है ना
हम जो है ना हमेशा जाते रहते हैं, हमारे लोग हैं टोरिया में मतलब ना अभी हाँ। पंचायत भवन बनवाया है हमने, हाँ। है ना, हाँ। पंचायत भवन बनाया है, टेकरी पे अरे सिटी सर, लगवाई है। धमनी होती है, रीढ़ होती है, धमनी होती है सड़क मार्ग, और बीजेपी के सड़क- पूर्व विधायक हैं आप, तो सबसे सड़क- पहले बीजेपी का तो यही फंडा रहा है कि पहले आप सड़क का निर्माण कराएं, तो सड़क- और नहीं, गांवों को शहरों से जोड़ें, यही विकास का पैमाना है ना बीजेपी का। लेकिन आपके रहते हुए ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तो विकास कहीं इसको छुआ भी नहीं है। अरे तस्वीर क्या, हमने तो बहुत विकास कराया है जी। अभी जो दिख रहा है मतलब सर। ना, इतना विकास कराया है, और ये सड़क वाला जो मामला है कभी हमारे सामने नहीं आया। सर आप तो गए होंगे, आपके लोग तो होंगे, अरे आप तो मेरे- दर्द समझते होंगे ना। अरे मेरे नहीं, समझ में लोगों नहीं का आ रही। प्रतिनिधित्व, लोगों का दुख दर्द कैसे जानेंगे? अरे जब सा- जब अरे आपसे सा- कोई कहेगा तभी जानेंगे। आप तभी समझते, चुनाव में तभी वोट, जानते, सब नहीं ऐसे चुनाव में तो- वोट मांगने गए होंगे ना, चुनाव में अरे वोट बोले मांगने तो जाते- गए होंगे, जाते- गुना- आपके लोग गए गुना- होंगे। अरे वोट मांगने हम जो ना आज से जा रहे हैं, कि आज जो है ना 50 साल से जा रहे हैं। हाँ, तो 50 साल से जा रहे हैं, तो क्या देखा है आपने? यही रास्ता हाँ। देखा, यही रास्ता देखा है आपने। अरे अब ऐसा है जो ना, आपको जो कहना है वो कह लो, हमने तो सारे जो विकास करा है। जी, ये दिख रहा है, आपका विकास दिख रहा है सर। 6 बार का हमारे विकास साथ नहीं, ग्रामीण 6 बार हैं, बता देंगे कि आपने क्या विकास कराया है। हमने ग्रामीणों से बात कराएं आपकी, है। ग्रामीणों से बात कराएं, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, कहिए तो ग्रामीणों से बात कराएं। ऐसा है जी जो है, हमने जो विकास कराया, जो रह गया विकास जो है ना उसे पूरा करेंगे, जी, जो रह गया विकास उसे पूरा करेंगे, पूरा कराएंगे। जी। ठीक है। और 20 सालों से क्या होता रहा है? कौन सा विकास कराते रहे हैं? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, जो है ना वो क्या कर रही थी कांग्रेस, हमने तो बहुत कराया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार ने 50 साल जनता से की है। कांग्रेस ने भी नहीं कराया, तो आपने भी नहीं कराया यहाँ विकास। आपको तो जानकारी ही नहीं है सर, आपको तो जानकारी नहीं है, आपके लोगों को भी जानकारी नहीं है, आप विकास कराएंगे कैसे? एक तो आप कृपा करके आराम से बोले, धीरे बोले। सर हम आराम से ही बोल रहे हैं, नहीं, हमारी आराम से वैल्यूम बोल रहे थोड़ी हैं, सी आप- तेज आप हो गई बोले होगी आपके कानों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो कुछ शेष रह गया उसे पूरा करेंगे। जी, जो शेष रह गया पूरा करेंगे। थोड़ा सा दुख दर्द भी सुन लीजिए, आपके क्षेत्र के लोग ही हैं, फिर अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास जाएंगे ही। योगेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। रात दिन उन्हीं लोगों में रहते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। दबंग हैं सर, दबंग 2 साल से परेशान हैं, शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और आप तक शिकायत नहीं पहुंची। हमारे आप पास प्रशासन से भी बात नहीं कर पा रहे होंगे। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते हो। एक बार बना देगा, 2 बार बना, 6 बार कौन बना देगा विधायक, अगर कहीं विकास नहीं कराया होता तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, 6 बार आप विधायक नहीं, आप MP हो जाएं, PM हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन विकास अगर जो एक कोने में भी अधूरा रहा तो वो अधूरा ही माना जाएगा। कोने का रह गया, आज भी पूरा कराएंगे। ठीक है, तो हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़े से दुख दर्द आप भी सुन लीजिए अपने क्षेत्र के लोगों के, सब हो सकता है याद रहे। योगेंद्र शर्मा बात कराइए, पूर्व विधायक जी जुड़े हुए हैं बीजेपी के। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में इनके बीच भी खड़ा हुआ बीच में जी, यहाँ ये बताएंगे कि गोपी लाल जी अभी लाइन पे जुड़े हुए हैं। गोपी लाल जी आपके पास आए थे, आपने इनको शिकायत करी थी रास्ते की? शिकायत करी हम। ये देखिए गोपी लाल जी आज जाके शिकायत की है, परंतु उनका कहना ये है कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, रोड बना है। शिकायत करिए हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी हमारे। गोपीलाल जाटव जी, अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? शिकायत तो आपसे हुई है। ऐसा है ना, जनता जनार्दन है, जनता भगवान के रूप में है। अब वो जो कुछ भी कह रहे हैं तो मैं कैसे कहूँ कि तुमने कब मेरे पास आया, कोई जो है ना मतलब बात नहीं है। अगर कोई काम रह भी गया तो हम उसको पूरा कराएंगे। चलिए, लेकिन अभी भी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपके पास शिकायत आई है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आई। आपके पास शिकायत नहीं आई, यानी कि जनता जनार्दन झूठ बोल रही है। अब वो जो कहेंगे कहते हमने नहीं, जनता जनार्दन झूठ बोल रही है। आप ये
ना जनता जनार्दन हमारी भगवान है, भगवान के समान है जनता नहीं तो जनार्दन। कोई न कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो जनता जनार्दन झूठ बोल रही है, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। बहस करने की क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं अगर कोई काम रह गया तो पूरा करेंगे। नहीं, आप पहले ये बताइए कि झूठ कौन बोल रहा है, जनता जनार्दन झूठ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप जो है ना मतलब इतनी जो है ना मतलब ना बात करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं बात करने की जरूरत है? आजादी के बाद से आज तक विकास के ढोल पीटते रहे हैं आप लोग, और एक गांव में रास्ता नहीं दे पाए। लोग कह रहे हैं कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं। अब रास्ता नहीं दे पाए तो रास्ता जो है ना बनवा देंगे, ठीक है, रास्ता बनवाएंगे। बीजेपी की सरकार, चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, कि जो विकास अधूरे रह गए उसे आप पूरा कराएंगे, अपनी सरकार से पूरा कराएंगे। लेकिन विकास जो है ना, ये लोग तो वोट नहीं रास्ता नहीं तो वोट नहीं के यानी कि चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जाटो साहब, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कम से कम इनसे आप अपील तो कर सकते हैं कि आप चुनाव का बहिष्कार न करें। चुनाव का जो ना बहिष्कार ना करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो काम रह गए हैं उनको जो है ना मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, हम पूरे काम कराएंगे जो रह गए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपील की, और यह विकास का काम यानी कि रास्ता दिलाने का काम आप जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपीलाल जाटव जी। तो योगेंद्र शर्मा, जैसा कि अभी पूर्व विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, जो भी विकास रह गए हैं उसे पूरा कराया जाएगा। आप ये बातें जो हैं, वहां पर जो जनता जनार्दन खड़ी है, आक्रोशित है, उन्हें आप बताइए और प्रतिक्रिया लीजिए। जी, जैसे कि अभी लाइव हुए थे हमारे गोपीलाल जी, उनका कहना यह है कि आप लोग धैर्य रखिए, आपका जो काम नहीं हुआ है, सड़क नहीं बनी है, वो बन जाएगी। आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग मतदान का बहिष्कार नहीं करें। आप तो योगेंद्र शर्मा लगातार यहां पर मतदाताओं के बीच हैं, और आक्रोशित मतदाता कह सकते हैं, आक्रोशित मतदाताओं के बीच हैं, जिन्होंने रास्ता न मिलने पर वोट के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यहां के जो पूर्व विधायक बीजेपी के गोपीलाल जाटव जी, इन्होंने अपील की है मतदाताओं से कि इनके सारी समस्याएं हल की जाएंगी, और इनकी सारी समस्याएं हल की जाएंगी, और इस हल के बाद जब भी चुनाव हो रहे हैं तो आप मतदान करें, बाकी सारी समस्याएं हल की जाएंगी। न्यूज़ार भी सभी मतदाताओं से, सभी आक्रोशित मतदाताओं से अपील कर रहा है कि आप मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याएं हल होंगी, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करें। और न्यूज़ार एक बार फिर आपसे अपील करता है कि आप 7 तारीख को मतदान केंद्र पर जाएं और भारी संख्या में मतदान करें। समस्याओं का समाधान होगा, और इसके लिए पूर्व विधायक जो बीजेपी विधायक थे, उन्होंने आश्वासन दे दिया है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।